हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूजर रिव्यूज की नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडिया में जून 2022 की टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं तो जून के महीने में टोटल बिक्री हुई कारों में से टॉप 25 सेल हुई कारों का प्रतिशत 75% रहा। इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज ने जून के महीने में टोटल 2,43,169 यूनिट सेल करी और इन टोटल कारों में से 1,06,528 कारें हैचबैक थी। तो ये आंकड़े देखकर हम कह सकते हैं कि एसयूवीज के दबदबे वाली इस दुनिया में आज भी हैचबैक कार्स की कितनी इज्जत है। अगर मैं एसयूवीज की बात करूं तो टोटल 75,986 यूनिट्स इस बार जून के महीने में बिकी। हालांकि ये नंबर हैचबैक से कम है, बट मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो ये फायदे का सौदा ही होता है, क्योंकि एसयूवीज हैचबैक से प्राइस में महंगी होती है तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा ही होगा ना। सेडान ने तो भाई लुक प्रजाति की लिस्ट में अपना नाम बना लिया है। कुछ ऐसा ही आजकल बायर्स के मूड को देखकर लग रहा है। इस बार जून 2022 में टोटल 17,528 यूनिट सेडान मार्केट में बेची गई। वैसे स्लाविया वर्टुस जैसी सेडान्स के मार्केट में आ जाने के बाद हो सकता है फ्यूचर में ये आंकड़ों में सुधार देखा जाए। अगर एमपीवीज की बात करें तो इनकी स्थिति में सेडान से काफी बेहतर सुधार है। जून 2022 में टोटल 32,997 यूनिट्स इस बार एमपीवीज की बेची गई। लास्ट में नंबर आता है वैन्स का। तो दोस्तों इस बार जून के महीने में 10,130 यूनिट्स वैन्स बेची गई। और जब भी वैन की बात आती है तो दोस्तों दिमाग में एक ही नाम आता है, किडनैपिंग वैन, यानी कि मारुति सुजुकी इको का, क्योंकि पीवी सेगमेंट में अभी यही इकलौती वैन है। दोस्तों 25 कारों की लिस्ट में से अपनी 9 कारों के साथ जगह बनाने वाली मारुति सुजुकी ने हमेशा की तरह इस बार भी इस लिस्ट को टॉप किया है और टॉप 10 में भी इस बार मारुति के ही 6 कार्स को देखा जा सकता है। इसी तरह लाइन में अगला नंबर आता है टाटा का, जिसने टॉप 25 की लिस्ट में से 5 कारों के साथ अपनी जगह बेहतर बनाई है और टॉप 10 में भी टाटा की 2 कारों ने अपनी जगह पक्की करी है। Hyundai को इस बार पोजीशंस के मामले में थर्ड पर सेटिस्फाई होना पड़ा। टॉप 25 में से 4 कार ने इस बार लिस्ट में जगह बनाई है और Hyundai की भी 2 कारों को इस बार टॉप 10 की लिस्ट में देखा जा सकता है। दोस्तों अब बिना किसी देरी के टॉप 25 की लिस्ट आपको बॉटम्स टू टॉप बता देता हूं। दोस्तों टॉप 25 पोजीशन पर रही टाटा की कॉम्पैक्ट सेडान कार टिगोर। जून के महीने में टोटल 4,931 यूनिट्स इस कार की टाटा की तरफ से बेची गई। अगर पिछले साल जून 2021 से कंपेयर करूं तो पिछले बार ये आंकड़े मात्र 1,076 यूनिट्स थे, तो इस बार टिगोर ने 358.27% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज करी है। लिस्ट में 24 नंबर पर आई मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली इग्निस, जिसकी जून के महीने में 3,583 यूनिट्स इस बार मारुति वालों की तरफ से बेची गई। पिछले साल यानी 2021 जून की सेल 3,583 थी, तो इस तरह से इग्निस ने 38.43% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज करी है। लिस्ट में 23rd पोजीशन पर रही टोयोटा अर्बन क्रूजर, जिसकी जून 2022 में टोयोटा वालों ने 5,301 यूनिट सेल करी। पिछले साल हालांकि ये आंकड़े थोड़ा कम थे, पिछले साल मात्र 2,584 यूनिट्स ही बिक पाई थी। इस तरह से अर्बन क्रूजर की तरफ से 105.15% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज करी गई। लिस्ट में 22nd पोजीशन पर रही टाटा की टियागो, जिसकी जून के मंथ में टाटा वालों ने 5,310 यूनिट सेल करी। वहीं पिछले साल जून 2021 में इसकी 4,881 यूनिट्स ही बिक पाई थी। इस बार टियागो की तरफ से 8.79% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की गई। लिस्ट में 21st पायदान पर रही टाटा की ही प्रीमियम हैचबैक कार ऑल्ट्रोज, जिसकी जून के महीने में 5,366 यूनिट्स टाटा की तरफ से बेची गई। पिछले साल जून में इसकी 6,250 यूनिट्स बिकी थी, तो इस बार इसकी 15.50% की निगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई। तो अगर इसके निगेटिव ग्रोथ की बात करूं तो दोस्तों जब से पंच लॉन्च हुई है तो कहीं ना कहीं टिगोर, ऑल्ट्रोज और टियागो के आंकड़ों पे फर्क देखने को मिला है। लिस्ट में 20 पोजीशन पर जगह बनाई है XUV 700 ने। जब से ये कार लॉन्च हुई है तब से इसका भौकाल टाइट है मार्केट में और बहुत ही कम टाइम में ये टॉप 25 की लिस्ट में देखी जा सकती है। इस बार महिंद्रा ने इस SUV की 6,022 यूनिट जून के महीने में सेल करी हैं। दोस्तों लिस्ट में 19th पोजीशन पर बाजी मारी है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ने, जिसकी 6,795 यूनिट्स इस बार जून के महीने में बिकी।
पिछले साल जून 2021 में इस कार की मात्र 2,973 यूनिट्स ही बिक पाई थी और इस तरह से इस एमपीवी ने 128.56% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दर्ज की है। लिस्ट में 18th पोजीशन पर रही किया की तरफ से आने वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सोनेट। किया वालों ने जून 2022 में सोनेट की 7,455 यूनिट्स बेची। पिछले साल जून 2021 से कंपेयर करूं तो पिछले साल इसकी 5,963 यूनिट ही बिक पाई थी और इस तरह से सोनेट ने 25.02% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज करी है। लिस्ट में 17 पोजीशन पर जगह बनाई है महिंद्रा की तरफ से आने वाली पावरफुल कार बोलेरो ने, जिसकी जून 2022 में महिंद्रा की तरफ से 7,884 यूनिट्स बिकी थी। पिछले साल इसकी 5,744 यूनिट्स ही बिक पाई थी जून 2021 में। तो इस तरह से बोलेरो ने 37.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज करी है। लिस्ट में 16वें नंबर पर जगह बनाई है किया की तरफ से आने वाली एमपीवी कैरेंस ने। अगर मैं बात करूं पिछले 2 महीने पहले ही ये लॉन्च हुई है और इतने कम टाइम में टॉप 16 में 16 नंबर पे इसने अपनी जगह बनाई है, तो भाई ये काबिले तारीफ है। इसकी अगर सेलिंग की बात करूं तो किया वालों ने जून 2022 में कैरेंस की 7,895 यूनिट इस बार सेल करी। लिस्ट में 15वें नंबर पर जगह बनाई है Hyundai की तरफ से आने वाली हैचबैक कार i20 ने, जिसकी जून 2022 में 7,921 यूनिट्स बेची गई। पिछले साल यानी 2021 में इस कार की 6,333 यूनिट्स ही बिक पाई थी। i20 की ग्रोथ इस बार 25.08% रही। लिस्ट में 14th पायदान पर जगह बनाई है किया सेल्टोस ने, जिसकी 8,388 यूनिट्स किया की तरफ से जून 2022 में बेची गई। पिछले साल इस कार की मात्र 8,549 यूनिट्स ही सेल हो पाई थी। सेल्टोस की तरफ से इस बार 1.88% की निगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई। लिस्ट में 13th पोजीशन पर रही मारुति सुजुकी सेलेरियो, जिसकी जून 2022 में 8,683 यूनिट्स मारुति की तरफ से बेची गई। पिछले साल से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो पिछले साल जून 2021 में इसकी मात्र 752 यूनिट्स ही बिक पाई थी। तो इस तरह से इस बार इसने बेहतरीन ग्रोथ दर्ज की है ईयर ऑन ईयर, जो कि है 1054.65%। दोस्तों लिस्ट में 12th पोजीशन पर जगह बनाई है Hyundai i10 Nios ने, जिसकी जून 2022 में Hyundai की तरफ से 8,992 यूनिट्स बेची गई। और अगर मैं बात करूं पिछले साल से तो पिछले साल इसकी 8,787 यूनिट्स ही मार्केट में बिक पाई थी और इस तरह से i10 का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंट 2.33% रहा। दोस्तों 11th पोजीशन पर जगह बनाई है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली वैन इको ने। जून 2022 में 10,130 यूनिट्स मारुति वालों ने इस वैन की बेची। पिछले साल से कंपैरिजन करूं तो जो जून 2021 में इस कार की मात्र 9,218 यूनिट्स ही बिक पाई थी। तो इस तरह से इको ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 9.8% की दर्ज करी है। दोस्तों लिस्ट में टॉप 10 का टाइम आ गया है। तो टॉप 10 में 10th पोजीशन पर जगह बनाई है Hyundai की तरफ से आने वाली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू ने। अभी हालांकि इसका मार्केट में फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च हुआ है। पहले इसकी टॉप 10 से एक गाड़ी बाहर हो गई थी पिछले 2-3 महीने में। अगर मैं देखूं इस बार टॉप 10 में फिर से इसने जगह बना ली है, तो देखा जा सकता है कि मार्केट में जनता में कितनी उत्सुकता है नए वाले फेसलिफ्ट को लेके। तो जून 2022 में इसकी 10,321 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल मात्र 4,865 यूनिट ही बिक पाई थी। तो इस तरह से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंट 112.15% रहा। दोस्तों 9th पोजीशन पर जगह बनाई है टाटा की तरफ से आने वाली मिनी एसयूवी पंच ने। अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ टाइम से जब से लॉन्च हुई है तब से इसको टॉप 10 की लिस्ट के आसपास ही देखा जा सकता है। कभी 11वें पे, कभी 10वें पे। पिछले महीने जून में ये कार 11th पोजीशन पे थी। इस बार 9th पोजीशन पर इसने जगह बनाई है। जून 2022 में इस कार की 10,414 यूनिट्स टाटा वालों की तरफ से बेची गई। 8th पोजीशन पर जगह बनाई है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली एमपीवी अर्टिगा ने। जून 2022 में इस कार की 10,423 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले साल से अगर कंपेयर करूं तो जून 2021 में इसकी मात्र 9,920 यूनिट्स ही बिक पाई थी। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर बात करूं तो इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ
5.07% रहा। लिस्ट में 7th पोजीशन पर जगह बनाई है डिजायर ने। जून 2022 में इस कार की 12,597 यूनिट्स बिकी। पिछले साल से अगर कंपेयर करूं तो पिछले साल जून 2021 में इसकी 12,639 यूनिट्स ही मार्केट में बिक पाई थी। तो इस तरह से इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निगेटिव में 0.33% रहा है। 6th पोजीशन पर जगह बनाई है आम आदमी की खास कार ऑल्टो ने। जून 2022 में इसकी 13,790 यूनिट्स बिकी हैं। अगर पिछले साल जून 2021 से कंपेयर करूं तो पिछले साल इसकी मात्र 12,513 यूनिट्स ही बिक पाई थी। इस तरह से इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज 10.21% रहा। तो दोस्तों इस बार लिस्ट में 5th पोजीशन पर जगह बनाई है Hyundai की तरफ से आने वाली SUV क्रेटा ने। अगर देखा जाए तो भाई ऑल्टो से ज्यादा क्रेटा बिक रही है, ये तो देखना काबिल तारीफ ही है। जून 2022 में इस कार की 13,790 यूनिट्स बिकी हैं। अगर पिछले साल जून 2021 से कंपेयर करूं तो पिछले साल इसकी 9,941 यूनिट्स ही मार्केट में बिक पाई थी। इस तरह से इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज 38.72% रहा। 4th पोजीशन पर जगह बनाई है लॉर्ड नेक्सॉन ने। SUVs का तो मैं इसे किंग ही कहूंगा। पिछले 1 साल से या कहो 1.5 साल से इसको हमेशा से टॉप 10 की लिस्ट में देखा जा सकता है और पिछले बार तो ये 2nd पोजीशन पर थी, इस बार हालांकि 4th पोजीशन पर आई है। जून 2022 में इस कार की 14,295 यूनिट्स टाटा वालों की तरफ से बेची गई। 2021 में इसकी मात्र 8,033 यूनिट्स ही बिक पाई थी। तो इस तरह से नेक्सॉन का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज 77.95% रहा। दोस्तों 3rd पोजीशन पर जगह बनाई है बलिनो ने। जून 2022 में 16,103 यूनिट्स बलिनो की मारुति वालों की तरफ से बेची गई। अगर मैं इसका पिछले साल से कंपेयर करूं तो जून 2021 में इसकी मात्र 14,701 यूनिट ही बिक पाई थी। तो इस तरीके से इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज 9.54% रहा। 2nd पोजीशन पर जगह बनाई है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली हैचबैक कार स्विफ्ट ने। जून 2022 में इसकी 16,213 यूनिट्स बिकी थी। अगर पिछले साल से कंपैरिजन करूं तो जून 2021 में इसकी मात्र 17,727 यूनिट बिकी थी। इस तरह से इसने भी निगेटिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज दर्ज करी है। इसका ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ 8.54% निगेटिव में रहा। दोस्तों 1st पोजीशन तो एक तरीके से कहूं कि फेविकोल लगा के पक्का चिपका लिया है वैगन आर ने। इस बार भी हमेशा की तरह वैगन आर ने इस लिस्ट को टॉप किया है। जून 2022 में इस कार की 19,190 यूनिट्स बिकी हैं। अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल इसकी 19,447 यूनिट्स बिकी थी। इस बार इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज निगेटिव में रहा, जो कि निगेटिव 1.32% रहा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए लिस्ट में आपको क्या क्या शॉकिंग लगा और जो SUVs हैं उनका इस तरीके से लिस्ट में आगे बढ़ना और हैचबैक और सेडान का खत्म होते जाना आपको कैसा लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।